कम खाना शुरू कर दीजिए, आप पतले हो जाएंगे, ऐसा किसी ने कहा था और आपने कम खाना शुरू भी कर दिया। या फिर कोई दवाई लेने के लिए कहा और आपने ली, कुछ दिन पतले रहे लेकिन वापस से मोटे हो गए। ये दिक्कत आपके साथ भी आई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पतले हैं और मोटे होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है लेकिन हो ही नहीं पा रहे हैं। तो आज हम आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, इसलिए कहीं पर भी इसके सेव करके जरूर रख लीजिएगा, चाहे आप YouTube पर देख रहे हो, Facebook पर देख रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर ये वीडियो आपके हाथ से निकल गई, यकीन मानिएगा आप बाद में बहुत पछताएंगे। जो रिजल्ट आप एक्चुअल में पाना चाहते थे, जो आपको कई समय से नहीं मिल पा रहा है, वो सिर्फ इस वीडियो से मिल जाएगा अगर मेरी ये कही गई बात आपको समझ में आ गई। और मैं कौन होता हूं समझाने वाला? क्यों कोई डॉक्टर हूं मैं? बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर नहीं हूं मैं। लेकिन क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने खुद के ऊपर किया है, जो आप देख भी सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मेरा लुक आपको पता होगा, अभी की आप वीडियो देख रहे हैं तो भी लुक पता होगा, और मैं चेंज करते रहता हूं। तो मैं कोई चीज सिखाता हूं उससे पहले मैं खुद सीखता हूं। जब मैंने स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास, आपकी 100 क्लासेस ली थी जो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, जब उसको ली थी तो पहले मैंने 1-1.5 साल खुद सीखा। उससे पहले नहीं सिखाया किसी को, खुद सीखा, उसमें एक्सपर्ट बना, देखा कि कौन सी चीज फायदे की नुकसान की, उसी के बाद सिखाया। ये भी मैंने ऐसे ही किया था सन 2023 में, लेकिन इसको मैं लोगों को बताता नहीं हूं कि मैंने ये सीखा, क्योंकि मैंने अपने लिए सीखी थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना इस अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का वेट ज्यादा है, उन्हें कम करना है, नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक सही सिस्टम नहीं पता है, वो गलत सिस्टम में फंसे हुए हैं, दवाइयों में फंसे हुए हैं, या ऐसी डाइट में फंसे हुए हैं जहां वो खाना ही नहीं खा रहे, जो कि आप अपने शरीर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूं बताने वाला। देखिए, ये मेरी पहले की फोटो है, थोड़ी सी आपको चबी सा दिख रहा होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा मोटा साइड मेरा दिख रहा होगा। मोटा मतलब बहुत ज्यादा फैटी नहीं था मैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा वेट हो गया था, 72-73 kg वेट हो गया था। और सेम टाइम पर ये अभी जो मेरी कुछ ही दिनों पहले की फोटो है, अभी मैंने थोड़ा सा और वेट इससे भी कम किया है, इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा और पतला दिख रहा हूं। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं अपने साथ, ऊपर नीचे करते रहता हूं, क्योंकि अब मुझे सिस्टम पता चल गया है। तो मैं कौन होता हूं बताने वाला। पहली चीज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने लगभग 2-3 साल में ये 2-3 बार अपने साथ किया है, वेट बढ़ाया है, कम किया है, बढ़ाया है, कम किया है, ताकि मैं चेक कर सकूं ये सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले मैं इसलिए बता सकता हूं, इस नाते बता सकता हूं, इसलिए आप मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज की है अपनी लाइफ में, वो है यहां पर देखिए, 200 घंटे का मैंने योग टीटीसी, जिसको बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स, मतलब मैं इंटरनेशनल योग सर्टिफाइड टीचर भी हूं, जो मैंने किया था। तो इसके नाते भी, ये मैंने एक्चुअल में किसी को सिखाने के लिए नहीं किया था, ये मैंने एक्चुअल में अपने लिए किया था, ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। और मैं बहुत सारी चीजों को सीखता रहता हूं, मैं जिम भी जाता हूं, योग प्राणायाम भी करता हूं, बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूं। कभी फ्यूचर में इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, जब हमारा, आपको पता ही है, तत्वम आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो तत्वम के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने एक्साइटेड हैं और कितनी ज़्यादा हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। तो ये कोर्स मैंने इसलिए किया था ताकि मैं हेल्थ के बारे में और डिटेल में समझ पाऊँ कि जो लोग जिम जाते हैं उससे क्या फ़ायदे नुकसान है, जब आप योगासन की बात करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे नुकसान है, होता क्या है एक्चुअल में। तो मैं खुद जा जाकर सारी चीज़ों को सीखता हूँ। तो इसके नाते भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि मैंने कोई चीज़ आपके लिए सीखी है, हेल्थ के लिए सीखी है। अब आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है उसको भी समझ लीजिए। आपने क्या किया हुआ है, एक नल को खुला छोड़ दिया है, और आप क्या करें, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप क्या कर रहे हैं, फ्लोर पर पोछा लगाते जा रहे हैं, बार बार पोछा लगा रहे हैं, और बार बार अपने आप को कह रहे हैं कि यार मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूं, या मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा हूं, या फीमेल है तो पतली क्यों नहीं हो रही हूं मैं, या मोटी क्यों हो रही हूं मैं। अच्छा, इसमें एक चीज, एक बहुत बढ़िया साइड मुझे लगता है उन लोगों का, अगर वो हेल्दी है तो वो कहते हैं कि हाँ हम हेल्दी हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम ऐसे ही अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बनाइए, जो व्यक्ति जैसा रहना चाहता है जीवन में उसे वैसा रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उस चीज से आपके शरीर को नुकसान होने लगे, तब आपको क्वेश्चन जरूर उठाना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आप फिट हैं, आपको कुछ चिंता की जरूरत नहीं, और लोगों को कहना भी चाहिए मैं अपनी बॉडी को ऐसे ही पसंद करता हूं या करती हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उस शरीर में बीमारी आने लगे, अगर आप टेस्ट करा रहे हो, वो टेस्ट की रिपोर्ट कैसे पता चलेगा कि शरीर अगर फैटी है और उसमें बीमारी है कि नहीं, आप टेस्ट करा लीजिए। नॉर्मल जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड के होते हैं, शुगर के होते हैं,
है ना, कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, उनको करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, एक नल आपने खुला छोड़ दिया है, आप पोछा लगा रहे हैं और बार बार शिकायत कर रहे हैं क्या कि भाई साहब ये पोछा लग क्यों नहीं रहा है, ये पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, आप पहले इस नल को बंद करेंगे, पोछा लगाएंगे, तभी तो ये फ्लोर सूखेगा, ऐसे थोड़ी ना सूखेगा। तो आज हम यही करने वाले हैं, आपके ये जो नल है, ये जो गलत नल है, गलत सिस्टम है, इसको पहले तो हम बंद करेंगे और एक सही सिस्टम को फॉलो करेंगे, ताकि आप जो अपनी बॉडी में रिजल्ट चाहते हो, चाहे आपका वेट ज़्यादा है, आप पतला होना चाहते हो, वो भी हो पाएगा। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। और अगर आपका वेट कम है, उसको बढ़ाना है, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेट अगर आपका बड़ा हुआ है तो आपको कम क्यों करना चाहिए। कम है, बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन बड़े हुए वेट को कम क्यों करना चाहिए। सबसे मेन चीजें क्या हैं, आपके शरीर में अंदर कई प्रकार की बीमारियां या कई प्रकार की सड़न लग रही है। आपको पता ही होगा, आपका हार्ट जो है, जो किडनी है, जो लीवर है ना, लंग्स हैं, अगर आपका फैट ज़्यादा है तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, आपके शरीर पर यहाँ पर रैसेस है ना, तो आप उसके लिए क्रीम लगा लेते हो कि हाँ मेरा ये हाथ ऐसे हो गया, मेरा ये गाल ऐसे हो गया, विटामिन सी की क्रीम लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ, ये इधर मॉइस्चराइजर लगाऊंगा या लगाऊंगी, है ना, और बाल भी ठीक नहीं दिख रहे हैं, शैम्पू लगा लेता हूँ, है ना। तो ऊपर वाला जो शरीर है उसके लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है भाई साहब कि जो आपका अंदर शरीर है उसको, जो आपको दिख भी नहीं रहा है, आपके अलग अलग पार्ट्स हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं आपके बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, वो कितनी दिक्कत में, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है। क्योंकि ऊपर का तो आपको सब नजर आता है, इसलिए आप उनके लिए रिपेयरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लगा भी लेते हैं, लेकिन अंदर जो चीज़ें जा रही हैं आपके और जो आपके बॉडी को खराब कर रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो वेट जब ज़्यादा होता है, एक नेचुरल वेट एक हाइट के हिसाब से होता है, अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए, अपनी बॉडी के प्रति, अपने प्रति सतर्क होना चाहिए, ताकि आप उसको सही कर सके। तो सबसे पहली चीज़, आपको वेट कम क्यों करना है, अगर ज़्यादा है और कम करना है तो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब हो रही हैं, आपको उनको ठीक करना है। अभी हार्ट अटैक के केसेस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रीज़न कोलेस्ट्रॉल है या और भी रीज़न है। तो अगर वेट कम रहेगा, नॉर्मल आप फिट रहेंगे तो अच्छे से हो सकता है। अब कई लोगों के क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं, कई लोगों के वेट कम है तो भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे हम, क्यों आ रहे हैं। दूसरा, दूसरों पर बोझ नहीं बनेंगे। जब अभी तो आप मान लीजिए जवान हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, वेट आपका ज़्यादा है, घुटनों में प्रॉब्लम होगी, आपको कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, दवाई खाना पड़ेगा आपको, और फिर आप एक लगभग ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि आप दूसरों पर ना बोझ बन जाएंगे। दवाइयों का बोझ तो चलेगा ही, मेंटली आपके ऊपर बोझ भी है, फिजिकली चैलेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे लोगों को आपने अपने आसपास में, अपने घर में ज़रूर देखा होगा कि भाई उन्होंने अपना पहले ध्यान नहीं रखा, ठीक से खाना नहीं खाया या एक्सरसाइज नहीं की, और उसके बाद क्या दिक्कत हुई कि वो खुद के लिए भी परेशानी बने और दूसरों के लिए भी, मतलब बोझ टाइप में फील होता है। अब अपने घर के लोग होते हैं तो ऐसा लगता है थोड़े समय के लिए कि नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अपने घर के लोग भी आपको बोझ कहने लगेंगे, अगर आपकी कंडीशन खराब है तो क्यों करना है, ताकि आप दूसरों के ऊपर बोझ ना बने, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग फिट एंड फाइन जिए। तीसरी और सबसे मेन चीज़ क्या है कि भाई आजकल तो, पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति 70 साल का होगा, 80 साल का होगा, 90 साल का होगा, ऐसे हम अपनी उम्र मानते थे, एज मानते थे कि हाँ भाई लगभग 80-90 साल तो हम जिएंगे ना, ये थोड़ी श्योरिटी टाइप में होती थी। अभी हमारे दादाजी की जो एज है वो 95-96 के करीब है, मेरे दादाजी की एज जो है 95-96 के करीब है, बढ़िया है, स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन क्या अब मैं ये 96 की जो एज है उनकी, ये उम्मीद कर सकता हूं? भाई मुझे तो लगता है मैं तो 60-70 भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं, जिस प्रकार से हम खाना खा रहे हैं या जिस प्रकार से लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या जिस प्रकार से लाइफस्टाइल हो रही है। हम लोग तो ये भी नहीं सोचते कि 60-70 भी पता नहीं जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। तो ये सबसे मेन चीज़ है, अगर आप हेल्दी रहते हैं तो ये वाली जो चीज़ है उससे आप बच जाएंगे कि एकदम से आपको कोई चीज़ हुई और आप इस दुनिया से चले गए। आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन है, मेहनत करना है, सफल होना है, बहुत पैसा कमाना है, कई लोगों ने कमा भी लिया और एक सेकंड आया और सारी की सारी लाइफ खत्म। तो आपको हेल्दी क्यों होना है, वेट ज़्यादा है कम क्यों करना है, या नॉर्मल आपकी हाइट के वेट पे क्यों आना है, ताकि आपका ये हर्ष ना हो, ये तीनों चीज़ें आपके साथ ना हो। अब समझते हैं आगे मेन चीज़, वो है कि वेट जो कम करना है वो है
मेनली माइंडसेट का खेल है पूरा। डाइट और एक्सरसाइज का खेल तो बाद में है, वो है 50% के अंदर, है ना, वो है सिर्फ 50%। 50% जो है पूरा माइंडसेट का खेल है। क्योंकि जब मैंने इसको खुद किया, और मैं कई सालों से भी करते आ रहा हूं, लेकिन अभी पिछले 3 सालों से तो मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही कंसिस्टेंट हूं। क्योंकि 2023 में मैंने टीटीसी किया था, है ना, योग ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है उसको किया था मैंने, 200 घंटों का किया था। उसके बाद मैं ग्राउंड भी रेगुलर जाता था, उसके बाद मैं जिम भी रेगुलर जाता हूं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूं। तो जब मैंने इसको खुद किया तो मुझे समझ में आया कि ये गेम जो है ना एक्चुअल में तो माइंडसेट का है, और माइंडसेट में भी 2-3 चीजें जो है वो मेन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना होगा। उसमें पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि आपके अंदर पेन सहने की आदत या ताकत होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर पेन सहने की ताकत नहीं है, और पेन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे भाई। फिजिकल पेन भी होगा और आपको मेंटल पेन भी होगा जब आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आजकल ना मार्केट में बहुत सारी ऐसी हर्बल टी आ गई है, बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, जो कि लोग कहते हैं कि भाई इनको कुछ दिनों तक खा लो, फॉलो कर लो इस रूटीन को, आप पतले हो जाएंगे। और उसके बाद ये हो रहा है कि पतले भी कई लोग हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, जैसे ही बंद करते हैं वो वापस से वेट गेन कर लेते हैं। तो एक्चुअल में सही तरीका अगर आप फॉलो करेंगे जीवन में किसी भी चीज का, चाहे आप पैसे कमाने का सही तरीका फॉलो करें, रिश्ते बनाने का सही तरीका फॉलो करें, या फिर अपनी हेल्थ को ठीक करने का सही तरीका फॉलो करें, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी व्यक्ति पेन नहीं सह पाया उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। जिस व्यक्ति ने भी जल्दी पैसे कमाने की कोशिश की, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आते हैं, और फिर होता क्या है कि भाई साहब वो पूरे के पूरे पैसे गवा देते हैं। चाहे थोड़े दिन उन्होंने थोड़े ज्यादा पैसे बना लिए थे, लेकिन फाइनली वो अपने पैसों को गवा देते हैं। तो आपको मेनली पहली चीज ये ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में आपको पेन सहने के लिए तैयार रहना है। और सिर्फ इस प्रोसेस में नहीं, जीवन में कोई भी प्रोसेस हो जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करें, जो आपको ग्रोथ दिलाती है, उसमें पेन तो होता ही है। इसके लिए आपको सहनशील तो बनना ही पड़ेगा। तो 2 प्रकार के पेन होंगे आपको, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली कैसे पेन? जब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज या तरीके बताऊंगा, उन्हें जब आप करेंगे तो आपको फिजिकली पेन होगा, है ना। जब मैं आपको कोई चीज छोड़ने के लिए कहूंगा खाने में, तब आपको मेंटली पेन होगा कि मुझे तो ये चाहिए, क्रेविंग हो रही है, मुझे चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, तो आपको मेंटली पेन भी होगा। सुबह जब थोड़ा उठना पड़ेगा या शाम को जब एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो आपको पेन होगा। इस पेन को सहने की आदत डालना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बिना इसके हो जाए, तो ये वीडियो यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना इसके हो जाएगा लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं कई सालों से इसको ट्राई कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। दूसरी और सबसे मेन माइंडसेट है कंसिस्टेंसी का खेल। मैंने अपने जिम में, या जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था, या जब मैं स्टेडियम जाता था, ग्राउंड पर जाता था, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कई बच्चे वहां पर आते थे जो कुछ दिन तो बहुत पावरफुल तरीके से इसको करते थे। मतलब एक बच्चे को मैंने देखा कि वो 6 दिनों तक जिम आया और हर दिन जो है उसने 3-3 घंटे एक्सरसाइज की। भाई साहब कितनी एक्सरसाइज की? 3-3 घंटे। मतलब हमें लग रहा था भाई साहब क्या ही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हम 1 घंटा 1-1.5 घंटे के करीब एक्सरसाइज करते हैं, है ना, लेकिन वो बंदा 3-3 घंटे लगा रहता था। तो हमने कहा भाई साहब इसकी बॉडी बनने वाली है खतरनाक। लेकिन क्योंकि मुझे एक और चीज पहले से पता थी, जो मैं अब आपको बताता हूं, मुझे पहले से पता था कि ये बंदा ज्यादा समय सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये बंदा दिखा रहा है इसकी इंटेंसिटी। ये बंदा नया नया है जिम में, इसने पहले से कभी जिम नहीं की है और इसे मोटिवेशन मिला है। आप समझिएगा, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में एक अंतर होता है। देखिए मोटिवेशन जो होता है ना, जो मोटिवेशन होता है ये कुछ समय के लिए ही चलता है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं चलता है। और ये कैसे होता है ना, ये होता है फूले हुए गुब्बारे की तरह, जैसे ही इसकी हवा निकली ये खत्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, 2 शब्दों में फर्क समझ के रखना है जब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको चाहिए या तो इंस्पिरेशन चाहिए। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि अंदर से कोई चीज आती है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप वो चीज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कार चाहिए थी और आपने कहा कि यार मुझे लाल कलर की कार बहुत पसंद है, मुझे चाहिए। ये हो गया आपका मोटिवेशन कि हाँ यार चाहिए, नॉर्मली चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे हुआ कि किसी व्यक्ति की लाल कार को आपने छूकर देखा कि यार ये कार बहुत अच्छी है, और उसने आपको झुझकार दिया, उसने कहा ए भाई मेरी कार के पास क्यों खड़ा है, चल यहां से निकल, क्या कर रहा है मेरी कार के पास है, खराब कर देगा तू। तो आपको आया कि साला इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तब आपके अंदर जो आग लगती है ना, उसे कहते हैं आप इंस्पायर हैं आपकी, भाई आपको ये चीज करना है। क्यों करना है? क्योंकि वहां पर एक इमोशन फिट हो गया है।
तो एक ही होता है मोटिवेशन, एक होता है इंस्पिरेशन, और एक होता है इससे भी तगड़ी चीज, वो होता है डिसिप्लिन। कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं कि कोई मुझे कहेगा कि चल मेरी कार के पास से भाग जा, इसकी भी जरूरत नहीं है। मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। मुझे रोज सुबह उठना है और उठना है, ये पढ़ाई करना है, ये एक्सरसाइज करना है, एक सिस्टम बना देता है व्यक्ति, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो लाइफ में 3 चीजें होती है, पहली होती है मोटिवेशन, दूसरी होती है इंस्पिरेशन, और तीसरी होती है डिसिप्लिन। ये सबसे खत्म चीज है, खराब चीज है। कई सारे लोग आपको तुरंत मोटिवेशन दिला देंगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करवा पाएंगे। इंस्पिरेशन ठीक है, फिर भी ठीक है, इसका लेवल भी ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों ने इंस्पिरेशन से ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो इंस्पिरेशन वाले भी नहीं होते हैं, एक्चुअल में वो डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आप इंटेंसिटी दिखाएंगे। आपने अपने अंदर भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप बहुत तगड़ी तरीके से काम करते हैं, है ना, चाहे हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, किसी भी चीज़ के लिए। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं, ग्राउंड जाना शुरू करते हैं, कई महिलाएं यहाँ वॉक करना शुरू करती है, तो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ क्या करती हैं, वो इस काम को शुरू करती है। तो आप क्या गलती कर रहे हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप इंटेंसिटी दिखा रहे हैं अपनी बहुत ज़्यादा। इंटेंसिटी मतलब कि एकदम से बहुत ज़्यादा करना, जबकि गलत तरीका है किसी भी चीज़ को अचीव करने का। सही तरीका क्या है, आपको कंसिस्टेंसी अपनाना चाहिए। समझिएगा मेरी बात को। अगर जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं या बता रहा हूं इसे आपको फॉलो करना है तो आपको अभी 1 घंटे से शुरुआत नहीं करना है, ये शुरुआत गलत होगी। आपको 1 घंटे से शुरुआत नहीं करना है, ये गलत शुरुआत है। आपको शुरुआत करना है सिर्फ अभी 15 मिनट से, ये सही शुरुआत है। ठीक है, क्यों ये सही शुरुआत क्यों है? क्योंकि अगर आप 1 घंटे से शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपकी बॉडी रेडी नहीं हुई है, आपका माइंडसेट रेडी नहीं है, वो झेल नहीं पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको काम नहीं करने देगा, वो आपको पीछे धकेलेगा। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन था। और इससे एक और दिक्कत होगी, क्या होगा कि आप कुछ दिन तो इसको कर लेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्या होगी, आप 15 मिनट ही कीजिए लेकिन इसको 1 महीने तक कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कोई काम 1 घंटे किया लेकिन 7 ही दिन किया और आप खुश हो गए, खत्म हो गए, तो क्या मतलब है इस काम को करने से? कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर आपने कोई चीज 15 मिनट ही की लेकिन 1 महीने तक की, 2 महीने तक की, 3 महीने तक की, 6 महीने तक की, और फिर जो आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखेंगे ना, कोई भी काम, सिर्फ बॉडी से मतलब नहीं है, कोई भी काम करेंगे उसके अंदर जो चेंजेस देखेंगे ना, आपका जीवन में मजा ही आ जाएगा। मतलब जब आप आईने के सामने जाएंगे, अपनी खुद की बॉडी को देखेंगे, है ना, इतनी सुंदर सी बॉडी दिखेगी, एकदम फिट, फैट नहीं रहेगा उसके अंदर, वो जो मजा है वो आपको तभी आएगा जब आप इंटेंसिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे। इसमें एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना अपने मन पर भी लगाम लगाना होगा। अब क्यों लगाना होगा? देखो, अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे नहीं तो चीजें नहीं बदलेंगी। क्योंकि आप अभी वैसे क्यों हैं जैसे हैं? क्योंकि आपकी जो आदतें हैं वो आपको वैसा बना कर रख रही है, और आपको अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी आदतों को भी बदलना पड़ेगा। जब हम जिम जाते हैं तो कुछ भाई बहन हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं, जैसे एक भाई साहब आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब आज तो मैंने दाल बाटी खाई है जम के, और अब मैं एक्सरसाइज करूंगा और इससे कम करके दिखाऊंगा। या एक भाई साहब आते हैं कि भाई साहब क्या है, हम तो मीठा नहीं छोड़ सकते, भाई साहब मीठा तो क्या है कि हमको नहीं छूटता, लेकिन हम एक्सरसाइज खूब करेंगे और देखना इसी से कम करके दिखाएंगे। तो अब ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई आज मैं सूरज जो है उसको पूरब से नहीं पश्चिम से उगा दूंगा। ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो खूब मीठा भी खाऊंगा और पतला भी होकर दिखाऊंगा। अरे भाई, हो सकता है कि आप पतले हो जाएंगे, लेकिन सोच कर देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल क्या चीजें हाल हो रहा है उसका, वो तो समझिए आप, है ना। तो आपको सूरज को पश्चिम से नहीं उगाना है, वो पूरब से उग रहा है, उसको वहीं से उगने देना है। तो जो राइट प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। दूसरी चीज, ट्रिगर करने वाली चीजों से आपको दूर रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आदत, उसको सुधारना होगा, क्योंकि जैसे आप हैं वैसी आपकी आदत है, वैसे ही आप बन चुके हैं। उनमें बदलाव नहीं करेंगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। दूसरी चीज, जो ट्रिगर कर रही चीजें, कैसे होता है ना, मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने, आपको अगर मीठा खाने की आदत है, कई लोगों को नहीं होगी, फीमेल्स को जनरली नहीं होती, मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती है, मेल्स को बहुत होती है। तो आपने अपने सामने अगर काजू कतली देखी तो आपका खाने का मन होगा। कई लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही सिगरेट दिखती है या उसके धुएं की खुशबू आती है तो वो क्या होते हैं कि भाई अब मेरा पीने का मन कर रहा है ना। शराब पीने वालों के साथ भी ऐसा ही होता है।
तो जो चीजें आपको ट्रिगर करती है, ट्रिगर मतलब क्या होता है? ट्रिगर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती है या आपको मजबूर करती है कि यार ये चीज दिख गई है, मुझे करना है। कई लोगों को जैसे उन्होंने देख लिया कि यार मिठाई की दुकान है, चलो यार खाते हैं, या केक की शॉप है, चलो खाते हैं, बिस्किट की शॉप है, चलो खाते हैं, तो ये ट्रिगर कर रही है, वो शॉप दिख रही है इसलिए आप उसे खा रहे हैं। तो ट्रिगर होने से बचना है, आपको ऐसी चीजों से दूर रहना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा जो आपको इन चीजों के लिए ट्रिगर करती है। आई होप आपको ये बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बिल्कुल राइट प्रोसेस की तरफ और रफ्तार से सीखते हैं कि एक्चुअल में राइट प्रोसेस क्या है। अब देखिए, समझना हमको ये है कि भाई साहब वेट कम करने के जो साइंटिफिक तरीके हैं वो क्या हैं। मेरे को जो तरीके पता हैं वो मेनली 3 तरीके पता हैं। अगर कोई और नया तरीका आपको पता हो जो मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है भाई आपके पास कोई नया तरीका हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कोई और भी तरीका है। तो जो मुझे तरीका पता है, जिसको मैंने फॉलो किया, मैंने अपना वजन कम ज्यादा किया है, वो मैं आपको सिखाता हूं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को खाना ही कम दे दें, इससे आपका वेट कम हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप खा जितना रहे हैं उतना ही खाइए, लेकिन जला ज्यादा दीजिए, मतलब एक्सरसाइज कर लीजिए, तो भी आपकी बॉडी का वजन कम होने लगेगा। लेकिन इन दोनों ही तरीकों के साथ एक दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है कि अगर आप खाएंगे कम, समझिएगा, कई लोग ऐसे ही करते हैं कि फास्टिंग पर चले जाते हैं, पूरा ही डाइट खत्म कर लेते हैं, और फिर उससे दिक्कत क्या होती है, उनकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है, वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं, वो जो सिर्फ काम कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, बाकी सारे काम उनसे नहीं होते हैं, और फिर नई नई बीमारियां भी आ जाती है शरीर में। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे जो वाइटामिन होते हैं, है ना, जो फैट है सही प्रकार का, जो प्रोटीन है या जो कार्ब है वो नहीं जा पाता है, उसके कारण आपकी बॉडी में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिक्कत है। अगर आप खाना पूरा ही कम कर देंगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, तो ये नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आप खा उतना ही रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज करके बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ क्या दिक्कत है बहुत बड़ी, कि आप एक दिन में कितनी ही एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना, आप कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, क्योंकि बाकी भी काम होंगे आपको दिन में, और इतनी एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर आप थक जाएंगे तो बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही काम थोड़ी ना है जीवन में कि वजन ही कम करना है या वजन ही बढ़ाना है ना, आपको दूसरे भी काम है। तो इसलिए हम इन दोनों को मिक्स करके एक साइंटिफिक तीसरा अप्रोच रखते हैं, जो एक्चुअल में मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। क्या फॉलो किया है कि हम थोड़ा सा खाना कम करेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे। इन दोनों तरीकों को मिक्स करके एक नया तरीका बताएंगे, है ना, या बनाएंगे, जो मैंने बनाया था अपने लिए, और मैं आपको बताता हूं। तो ये तरीका क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको चलो बहुत ही साइंटिफिक वे में सीखते हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा साइंटिफिकली सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है चीजें। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका वजन आपको बड़ा हुआ दिख रहा है वो एक्चुअल में है फैट। ठीक है, वो फैट है, और ये फैट सबसे पहले कहाँ आता है, आपके बेली फैट में आता है, मतलब ये जो पेट है इसके लोअर हिस्से में आता है। तो आप तभी देखते हैं कई लोगों की ना इधर से फिट रहते हैं, वो इधर से अच्छे रहते हैं, इधर से ये वेट बढ़ जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं, एक डायलॉग मारते हैं, यार मेरा ना हाथ और ये सब ठीक है, मुझे ना बस ये कम करना है। अब उनको ये बात नहीं पता होती है कि ये इसके साथ ही कम होता है, ये अलग से कम नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है वो एब्स की एक्सरसाइज इसलिए लगाते हैं, एब्स की एक्सरसाइज आपको पता होगी, नहीं पता हो तो देखिएगा, मैं बता दूंगा। वो एब्स की एक्सरसाइज इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी तोंद कम हो जाए। भाई साहब, एब्स की जो एक्सरसाइज है वो आपके एब्स बनाएंगी, लेकिन एब्स दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको बेली फैट कम करना पड़ेगा, और सबसे पहला फैट यहीं जमता है और सबसे लास्ट में यहीं से जाता है। तो सबसे लास्ट में अगर यहीं से जा रहा है, मतलब यहां भी चढ़ा है, यहां भी चढ़ा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, मेरे हाथ जो है ना, मेरे शोल्डर जो है ना वो अच्छे हैं, मेरी जो टांगे हैं वो बढ़िया हैं, बस मुझे ये वाला वेट कम करना है। ऐसा नहीं होता है। वेट कम करने में ये साइंटिफिक तरीका है, इसको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि सिर्फ यहां का वेट कम करना चाहे, ऐसा नहीं होता है ना, वो हमारे हाथों में नहीं है। वो कैसे होता है मैं समझाता हूं। आपको ये समझना है कि अगर आपका वजन आपको 1 किलो कम करना है साइंटिफिकली, ये फैट है, ये फैट रखा हुआ है, ठीक है, आपकी बॉडी का फैट है। अगर आपको 1 केजी वेट कम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रही है, तो बहुत फोकस होके आप चाहे तो एक डायरी और पेन भी रख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज समझ में आए। अगर आपको आपकी बॉडी का 1 किलो फैट कम करना है तो आपको 7700 कैलोरी बर्न करना होगा। लिख लीजिए कॉपी में। अगर आपको 1 किलो फैट अपनी बॉडी से कम करना है ना, तो आपको 7700 कैलोरीज होती है, अभी आगे समझाऊंगा क्या होती है, ये खत्म करना पड़ेगा आपको। कैसे होगी, कहां से काउंट करेंगे कि आपकी कितनी है, वो बस सब बताने वाला हूं, निश्चिंत रहिएगा। किसी व्यक्ति को अगर अपना 10 केजी वेट कम करना है,
अगर किसी को लग रहा है, कोई मेल है, उसको लग रहा है यार मेरा 80 kg है, ज़्यादा लग रहा है, मुझे 70 kg तक करना है अपना वेट, ठीक, तो उसको 10 kg कम करना है। यहां पर देखो 10 kg का टारगेट है। इसका मतलब उसे अपनी बॉडी से 77,000 कैलोरीज को बर्न करना होगा, खत्म करना होगा। यह बात आपको समझना है और यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे मेन चीज क्या आ गई, यह समझना है कि भाई कैलोरी है कितनी, वो कैसे पता चलेगा कि आपकी वर्तमान कैलोरी क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको वही निकालना सिखाता हूं, क्योंकि आगे की कहानी वहीं से शुरू होगी। तो अब मैं जो प्रोसेस करूंगा, या तो आप इसको लिख लीजिए या इस वीडियो को पॉज करके, और आप भी मेरे साथ साथ चल सकते हैं। इधर पॉज कीजिए, नया टैब खोल लीजिएगा गूगल में, और जो मैं कर रहा हूं वैसा आप भी कीजिएगा, तो तुरंत अभी बैठे बैठे आपको अपनी कैलोरी निकल जाएगी, पता लग जाएगी, और फिर बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए अब लेकर चलता हूं आपको गूगल पर, और आप भी चल सकते हैं मेरे साथ, या इस वीडियो को पॉज करके बाद में आप देख सकते हैं, अभी आप डायरी में लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से गूगल में आना है और यहां पर लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर। कैलोरी कैलकुलेटर लिखेंगे तो ये इस प्रकार का एक पहला ही वेबसाइट आ जाएगा, calculator.net वाला। कैलोरी कैलकुलेटर यहां पर लिखा होगा, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास ना इस प्रकार से एक टैब खुल जाएगा। यहां पर यूएस यूनिट्स भी है ना, मैट्रिक यूनिट्स भी और अदर भी है। तो हमको ये बीच वाले पर क्लिक करके रखना है, अगर नहीं हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आप अपनी एज लिख दीजिएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए 25 ही मान लेता हूं कि आपकी एज मान लीजिए 25 है, और आप मेल या फीमेल, तो मैं यहां पर मेल डाल देता हूं। आपकी हाइट जो है यहां पर 180 सेंटीमीटर, तो आप इसको, क्योंकि आपको इंच में पता होती है, अगर इंच वाला नहीं पता हो सिस्टम, तो आप अपनी हाइट को लिख दीजिएगा गूगल पर ही, और वहां पर पूछ लीजिएगा कि मेरी हाइट इतने फीट इतने इंच है तो कितना सेंटीमीटर होगी। तो आप यहां पर सेंटीमीटर निकलवा सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 170 के करीब लिख देता हूं, 5 फीट 5 इंच के करीब होता है। ये मैंने 170 सेंटीमीटर कर दिया। अब आपका वेट अभी क्या है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं इस व्यक्ति का वेट है अभी 75 kg, ठीक है। तो हमने कितनी चीजें फिल कर दी यहां पर। आपका करंट वेट क्या है, तो मैंने 25 साल ले लिया है किसी बच्चे का, कोई भी बच्चा है, कोई भी यंग है, लेडी है, उनका जो वेट है वो है 25 साल, वो मेल है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा। हाइट आपको सिंपल सेंटीमीटर में लिखनी है। अगर आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट नहीं पता, गूगल पर जाइए, वहां लिखिए कि मेरी हाइट इतने फीट इतने इंच है, टेप से नाप लीजिए, और उसको कहना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो वो खुद ही कर देगा। तो आप यहां पर वो लिख दीजिएगा। फिर आपका करंट वेट तोल लीजिए, कितना किलो है वो यहां पर लिख दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना है कि आप एक्टिविटी में क्या क्या करते हैं। तो अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो यहां पर लिख देंगे लिटिल और नो एक्सरसाइज। अगर आप नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये लिख दीजिएगा। अगर आप 1 से 3 बार वीक में एक्सरसाइज करते हैं तो इसको लिख दीजिएगा, है ना। 4-5 बार करते हैं तो इसको लिख दीजिएगा। इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इसको लिख दीजिएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं सबसे पहले वो लिख दीजिएगा। तो मैं अभी ले लेता हूं कि आप लिटिल या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने, तो मैं इसको ले लेता हूं। अब यहां पर हम इस व्यक्ति की, जिसकी उम्र 25 साल है, मेल है, 170 सेंटीमीटर की एज हाइट है उसकी, 75 किलो का वजन है, कोई एक्सरसाइज लगभग नहीं करता है, इसका कैलोरी क्या आया ये हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। इस बंदे का कैलोरी, मेंटेनेंस कैलोरी आया है 2031। इसका मतलब क्या होता है, इसको अभी हम जाने देते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा था। इस 25 साल के व्यक्ति का, चाहे लड़का हो या लड़की, इसका वर्तमान कैलोरी आया है 2031, मतलब 2000 मान लीजिए, 2000 कैलोरी इसका आया है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो, इसके बाद आपको आगे कहानी समझ में आएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर वर्तमान में ये जो भी खाना खा रहा है, इसको यही वेट रखना है, इसको चेंजेस नहीं करना है, तो ये कैलोरी की जरूरत इसको हर दिन पड़ती है, और इस हिसाब से ये कैलोरी ले रहा है, इसलिए इसका वजन ये है। तो हमने शायद 75 वजन डाला था, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, चेक नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो 75 शायद डाला था हमने, तो इसका वजन ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर क्या लिखा है, मेंटेन वेट। अगर किसी व्यक्ति को इसी वेट को जारी रखना है कि मैं अपना वजन कम करना नहीं चाहता, तो जो वो खा रहा है उसे वो खाना चाहिए और कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कैलोरी यही है, वो ये खा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अपना वेट कम करना है तो क्या करना है, अब हम इसको सीखते हैं। अगर आपने यहां तक, आप अगर मेरे साथ यहां पर हैं, यहां तक मेरे साथ है, तो अब बड़ा मजा आने वाला है आपको। बहुत ही सीक्रेट चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं या कोई नहीं बताता है, वो हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, आपको अभी मैंने निकालना सिखाया कि आपकी वर्तमान कैलोरी कितनी है, तो लगभग 2000 के करीब
आप भी अपनी अपनी वर्तमान कैलोरी निकाल लीजिए, ताकि अब आपको मजा आने वाला है। अब आपको क्या करना है, समझना क्या है, इस कैलोरी को कम करना है। क्यों? क्योंकि आपको वजन कम करना था। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अगर आपको मेंटेन रखना है वेट तो इतनी कैलोरी लेते रहो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हर एक सप्ताह में पाव किलो मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, आधा किलो से और कम, है ना, 1 पाव वजन हर सप्ताह कम करना है, तो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी होगी 1781। इसने ये भी दे दिया, गजब की चीज दे दी है इसने, कि अगर आपको हर सप्ताह में पाव किलो वजन कम करना है तो 1781 कैलोरी आपको हर दिन खानी पड़ेगी। अगर आपको एक सप्ताह में आधा किलो वजन कम करना है तो आपकी कैलोरी होना चाहिए 1531। इसने सारे जादुई नंबर आपको दे दिए हैं। आपको निकालने की कुछ जरूरत नहीं है कि मुझे कितना खाना है कितना नहीं खाना है। ठीक है, अब इसका साइन समझते हैं, पहले साइन समझते हैं फिर से वापस से आएंगे यहां पर। अब आपको क्योंकि वजन कम करना है तो आपके पास क्या क्या तरीके थे, 3 तरीके थे। क्या तरीके थे? या तो आप खाएं कम, ठीक है भैया, या तो आप एक्सरसाइज ज्यादा कर ले, ठीक है भैया, लेकिन हम ये दोनों नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम खाएंगे भी थोड़ा कम, जो कि कैलोरी को डाउन करेंगे, कितना करेंगे मैं बताने वाला हूं, और एक्सरसाइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। दोनों प्रोसेस को मिक्स कर देंगे। इससे होगा क्या, आपको ये बात समझना है। हर दिन आप 500 या 400 या 500 कैलोरी तक ही कम कर सकते हैं। अब इसको कैसे समझाता हूं मैं, क्यों इसको 400-500 ही क्यों कम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप 2000 कैलोरी खा रहे हैं, अब अगर आप इससे सीधा 1000 कैलोरी खाने लगेंगे, जैसा कई लोग करते हैं, कई महिलाएं करती है, जो आपकी सबसे बड़ी गलती मैंने शुरुआत में बताई थी कि आप फास्टिंग बहुत ज्यादा रखने लगते हैं, उससे आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। दिक्कत ये हो रही है कि अभी आपकी 2000 कैलोरी की डाइट है, जो वजन है वो इतना है, आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा खाना बंद कर देते हैं, और उस खाना बंद करने के चक्कर में क्या होता है, आपकी जो कैलोरी है वो आप पूरी डाउन कर लेते हैं। कई लोग तो इसको 500 तक ले जाते हैं, कुछ ही नहीं खाते, या तो पानी पीते रहते हैं या जूस पीते रहते हैं। उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आपकी पूरी कैलोरी है वो डाउन कर ली है आपने। ये कैलोरी क्या होती है, एक्चुअल में ये एनर्जी के फॉर्म होती है ना। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। जो मैं ये चल पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने कार्ब खाया होगा। अगर मैं कार्ब को बंद कर दूंगा या कम कर दूंगा तो मैं ये जो इतने 1-1 घंटे के वीडियो बना पा रहा हूं, इतनी एनर्जी के साथ बना पा रहा हूं, क्या इसे बना पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर मैंने एनर्जी ही नहीं दी है। दूसरी चीज होता है प्रोटीन। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, अगर मैंने अपनी बॉडी को प्रोटीन ही नहीं दिया तो जो मैं मसल चाहता हूं बनाना, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग आपको बुढ़ापे के बाद भी यंग दिख रहे हैं ना, सलमान खान इतने उम्र के हो गए, शाहरुख खान इतने यंग उम्र के हो गए, लेकिन उसके बाद भी इतने यंग क्यों दिखते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने अच्छे मसल बिल्ड करके रखे हैं, जो इनको बहुत उम्र के बाद भी उम्र दराज नहीं दिखाता है। सेम उम्र के आपके पिताजी या माताजी होंगे तो वो वैसे श्रीदेवी जैसे नहीं दिखते होंगे, या वो आपको कैटरीना कैफ जैसे नहीं दिखते होंगे, जबकि इनकी एज तो काफी हो गई है। श्रीदेवी जी तो नहीं रही है अभी, लेकिन जब वो थी तब भी बहुत खूबसूरत थी। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस प्रकार से कैलोरीज दी है, सही मात्रा में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट दिया है, प्रोटीन दिया है, फैट दिया है, फाइबर दिए हैं। ये भी हम आगे सीखने वाले। तो आपको क्या जो गलती कर रहे थे वो यहां पकड़ में आई कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी थी ये, आपने उसको 1000, 500 या 200 कैलोरी दिन की कर दी, तो आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं बची। अब आपने कौन सी गड़बड़ी कर दी? ये वाली, कि आप क्या कर सकते थे, पहली चीज मैंने कहा था खाना कम कर सकते हैं, तो आपने खाना तो कम कर दिया, लेकिन कितना कम कर दिया भैया? रिक्वायर्ड कैलोरी जो है उससे बहुत ज्यादा खाना कम कर दिया। तो आपकी बॉडी का वेट तो कम हो रहा है, लेकिन आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी काम करने के लिए। फिर आपका सर दर्द होगा, फिर आपको पता नहीं क्या क्या बीमारियां होने लगेगी, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए हर दिन चलाने के लिए, तो ये न्यूट्रिशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप महिलाएं बहुत ज्यादा ये गलतियां करती है, कई सारे लड़के भी ये गलती कर रहे हैं कि पूरा ही खाना कम कर देते हैं। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। और कई लड़के लड़कियां क्या करते हैं, खाते तो उतना ही लेकिन एक्सरसाइज इतनी ज्यादा कर देंगे कि फिर भी वो अपनी बॉडी को थका लेंगे। ऐसा भी नहीं करना है, हमको बैलेंस में लेके चलना है। कैसे करना है ये समझते हैं। तो हर दिन हमको सिर्फ 500 कैलोरी ही, 400 से 500 कैलोरी ही हम हर दिन की घटा सकते हैं, और इसी हिसाब से चलना है। अगर इस हिसाब से चले तो जितना भी आपका टारगेट है वो कितने दिन में अचीव होगा, इसको भी हम देख लेते हैं।
तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर हफ्ते में 500 ग्राम वजन कम होगा तो उसके लिए क्या करना होगा। देखो यहां पर सिंपल सा मैथ्स है कि आपने क्या किया, अगर 500 कैलोरी आपने हर दिन जलाई, समझिएगा, अगर आपने 500 कैलोरी हर दिन जलाई तो 500 गुणित यहां पर क्या हो गया 7, तो 7×35 मतलब 7,35 मतलब 3,500। 3,500 कैलोरी आपने एक सप्ताह में बर्न कर ली। एक सप्ताह में कितनी कैलोरी बर्न कर ली, 3,500। जबकि 1 किलो में कितनी कैलोरी होती थी आपको पता ही है, मैं बता के लाया हूं 7,700। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। 1 किलो में इतनी कैलोरी होती है, अगर आपने हर दिन 500 कैलोरी भी कम की तो क्या होगा, उससे 500 कैलोरी कम की हर दिन तो 7 दिनों में 3,500 कैलोरी आपके शरीर से बर्न हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपका आधा किलो वेट एक सप्ताह में कम हो जाएगा। और यह बहुत ही अच्छा पैमाना है, इस बात को आपको समझना है। क्यों अच्छा है, क्योंकि आप एकदम से अपना वेट ड्रॉप करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी और आप फिर इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप इससे भी और थोड़ा ऊपर ही रहो कि आप एक सप्ताह में पाव भरी वजन कम करो। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है तो, बहुत ज्यादा बड़ा है, ये कम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर थोड़ा ही कम करना है तो इस प्रोसेस से चलो, मतलब आप 500 कैलोरी कम करने की बजाय 250 कैलोरी ही कम रखो अपनी खाने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सबसे मेन फंडा समझते हैं। वो फंडा ये है, ये देखो, वर्तमान कैलोरी अगर किसी की 2400 है, उसमें से अगर 500 कम कर दिया तो कितनी बची, तो उस व्यक्ति को 1900 कैलोरी की हर दिन डाइट लेना है। ठीक है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन आएगा कि भाई ये डाइट बनाए कैसे, हमको तो पता ही नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ा सीक्रेट खोलने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा करना और बहुत ही मजेदार हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब अभी आप जो कैलोरी खा रहे थे उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। ठीक है, कि मैं 2400 कैलोरी की डाइट ले रहा हूं। मान लो यहां पर हमने देखा ये बंदा, इस बंदे को देखिए, इस बंदे की एज थी 35 साल, इसकी हाइट थी 170, इसका वेट था 80। तो ये टोटल कैलोरी कितनी ले रहा था, 2400 कैलोरी ले रहा था। लेकिन इस 2400 कैलोरी में ये खा क्या रहा है इसे खुद नहीं पता होगा। तो सबसे पहले, अभी भी आपको भी नहीं पता होगा कि भाई मैं क्या खा रहा हूं अपनी कैलोरी में, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आप क्या खा रहे थे। ठीक है, उसको निकालेंगे और एक सही कैलोरी का एक डाइट प्लान बनाएंगे। उसको कैसे बनाते हैं चलिए देखिए। तो ये 2400 खा रहा था, इसको अपना वजन 70 किलो करना है, मतलब 10 किलो कम करना है। ठीक है भाई, 10 केजी कम करना है, इसको करवा देते हैं। तो इसको कितना कैलोरी हर महीने, हर वीक कम करना है, मतलब हर दिन कम करना है। इसको 500 कैलोरी कम करना है। ये देखो, ये 500 कैलोरी सी कम करवा दी। तो इसको कितने कैलोरी की डाइट चाहिए, अब 1900 कैलोरी की एक अच्छी डाइट चाहिए जिसमें ये वजन को कम कर पाए। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक हम साथ में हैं, अगर साथ में है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो कि हां यहां तक हमको पूरी बातें समझ में आ रही है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो आपने अपनी वर्तमान कैलोरी निकाल ली होगी। सब लोग निकालो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, सारे लोग निकाल लो गूगल पर जाकर। तो आपको यहां पर वर्तमान कैलोरी लिखना है, उसमें से आप घटा दीजिए 500 कैलोरी। उसके बाद आ जाएगी आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरी है वजन कम करने की। अगर 500 कैलोरी घटा दी आपने हर दिन के खाने से तो होगा क्या, आप जो कैलोरी ले रहे हैं उससे हर सप्ताह आपका वजन लगभग आधा किलो कम होता जाएगा। यही सीक्रेट है। अब अगला सीक्रेट सुनो जिसको सुन के मजा आ जाएगा। ये 1900 कैलोरी है क्या, ये कैसे पता चलेगा कि इस 1900 कैलोरी में मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये कैसे पता चलेगा। भैया ये भी बता देते हैं ना, बड़ा ही सिंपल है। चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपली मेरे साथ चलना है आप चैट जीपीटी पर। आप लोग सभी चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज जरूर कर रहे होंगे। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हम चलते हैं चैट जीपीटी पर। ये देखिए 1900 कैलोरी थी, तो यहां पर आस्क एनीथिंग में हम क्या लिखते हैं देखिएगा। यहां पर हम सिंपली लिखते हैं कि मुझे, हिंदी में लिखते हैं, मुझे 1900 कैलोरीज CALORIES की डाइट प्लान बना दो। ठीक है, हमने सिंपली इसको क्या किया, हिंदी में ही लिखा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन लिखिएगा कि वेजिटेरियन डाइट बनाएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं भाई वेज डाइट चाहिए मुझे। ठीक है, वेज डाइट चाहिए, यहां पे मैंने ये लिख दिया
अब इसमें चार चीज़ें होती हैं मेनली। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होते हैं और फाइबर्स होते हैं। तो वैसे तो ये अपने हिसाब से ही करके दे देगा, लेकिन अगर आपको उनमें भी चेंजेस चाहिए जो मैं अभी आपको बता सकता हूं कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी इसको अपने हिसाब से करने देते हैं। मैंने यहां पर क्लिक किया, अब ध्यान से देखिए क्या होगा। जादू जो आपको इतने दिनों से चाहिए था, ये देखिए जादू। यहां पर आपको हर एक चीज का डाइट प्लान मिल चुका है 1900 कैलोरी का, क्योंकि हमने उसको कहा है, हमने पहले ही निकाल लिया कि 2400 मेरी कैलोरी थी, लेकिन अब मुझे उतनी नहीं खाना है। अब मुझे क्या करना है, उसकी कैलोरी को कम करना है। तो मैंने 500 कैलोरी कम करके एक डाइट चार्ट बनवा लिया। ये देखो, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, गर्म पानी 1 नींबू लेना है, 5 भीगे हुए बादाम लेना है, तो आपकी 50 कैलोरी यहां पर कंप्लीट होगी। 400 कैलोरी आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, तो इसमें आपको ओट्स बता दिया है, 1 ग्लास दूध बता दिया है ना, बेसन का चिला बता दिया है और दही बता दिया है। ये सारी चीजें वो बता रहा है जो आपके घर में उपलब्ध होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ इनमें से पसंद नहीं है कि भाई मैं दही नहीं खाऊंगा, या ये तो खा सकता हूँ ये नहीं खा सकता हूँ, तो यहाँ पर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। ये जब हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे ना यहाँ पर, तो प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं कि भाई मेरे घर में ये चीज़ें उपलब्ध है, इन चीज़ों से मिलाकर एक डाइट बना दो, तो वो ये भी बना देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने सुबह से शाम तक का आपको कैलोरी वाइज क्या करा, ये देखो पूरा का पूरा डाइट बनाकर दे दिया। और आखिरी में लिख भी दिया कि टोटल कैलोरी आपकी हो गई है यहाँ पर 1900 कैलोरी, और इसमें सारी की सारी चीज़ें इसने मिक्स कर दी है। ठीक है, ये फैट लॉस वर्जन है, सारा का सारा इसने लिख दिया। तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो डाइट आपको लिखना था या लेना था, ये चैट जीपीटी ने आपको खुद को बनाकर दे दी। अगर आप उसमें कुछ मॉड्यूलेशन करना चाहते, थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको क्या समझ में आई कि भैया हमने यहां पर यह सीखा था कि हम दोनों का मिक्स करेंगे, खाएंगे कम और एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे। तो खाएंगे कम कितना, सिर्फ 400 से 500 कैलोरी जो हमारी करंट कैलोरी है उससे कम करेंगे। तो हमने कम कर दिया, ठीक। और कहां से कम किया, कैसे कम किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको और डिटेल में समझना है, नहीं समझ में आए कुछ भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर और सीरीज बना देंगे हम आपके लिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलो ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। ये किसी की 1900 कैलोरी की डाइट बनाई है, ये देखो नाश्ते में क्या खाना है, फलाना ढिमकाना, इस प्रकार से आप अपनी खुद की डाइट बना सकते हो। अब मेन चीज आती है दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमने डाइट तो बना ली, चैट जीपीटी से बनवा ली, हम उसको फॉलो भी कर लेंगे। कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती है, तो आप जो घर में चीज़ें अवेलेबल है उनसे भी अपनी डाइट बनवा सकते हो। कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये तो है ही नहीं, इसने तो ये लिख दिया, अब क्या करूँ। भाई जो चीज़ घर में है उनसे डाइट बनवा लो, कहना कि ये चीज़ें अवेलेबल है, इनसे एक अच्छी डाइट बना दो, तो वो बना देगा। तो हमको डाइट में 500 या 400 कैलोरी की कमी करनी थी, हमने कर ली। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम यहाँ पर आए थे, ध्यान से देखिएगा, जब हम कैलोरी कैलकुलेटर में आए थे और हमने यहां पर एक हमसे चीज पूछी गई थी कि क्या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया था कि लिटिल और नो। अगर हम 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सब कुछ सिनेरियो। अगर कोई व्यक्ति 7 दिन एक्सरसाइज करता है और फिर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो अब मजेदार चीज देखिएगा, ये देखो पहले 2000 कैलोरी आ रही थी, अब अगर वो 7 दिन इंटेंस एक्सरसाइज करता है तो उसका ये कैलोरी काउंट अलग हो जाएगा। उसको 2900 कैलोरी की रिक्वायर्ड है और कम करने के लिए इतना 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 चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां डालने वाले हो, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन डालने वाले हो वो सही इंफॉर्मेशन डालना है, क्योंकि अगर आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं डाली तो कैलोरी गलत आ जाएगी और फिर आपका टारगेट भी गलत आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, लेकिन यहां पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके की एक्सरसाइज करते हैं और फिर दूसरा ही रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं खुद इसको 2-3 सालों से बहुत इसके अंदर घुस के कर रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से चीजें पता है और मैंने खुद के ऊपर चेंजेस किए हैं, तो मुझे और ही ज्यादा पता है। 3 प्रकार की एक्सरसाइज होती है। पहली एक्सरसाइज का नाम होता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जो मैंने आपको योग सर्टिफाइड ट्रेनिंग का वो जो सर्टिफिकेट दिखाया था मेरा, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है मेनली, समझिएगा। बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, लेकिन एक्चुअल में आसन जो होते हैं ना, वो आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मतलब आप बैंड हो सकते हैं, आप मुड़ सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से चल सकते हैं, वो आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो मेनली आसन काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। तो अगर आपको फ्लेक्सिबल बनना है तो आप योगासन टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपने दिल को मजबूत बनाना है ना, ये दिल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए होती है कार्डियो एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है। तो जो योग प्राणायाम होते हैं वो आसन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिलाएंगे आपको। ठीक है, वेट कम नहीं करेंगे आपका, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिलाएंगे, है ना। वेट कम होता है इससे, लेकिन वो
समझिएगा मेनली इसका पर्पस क्या है, आपको फ्लेक्सिबल बनाना। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है वो आपके हार्ट को ठीक रखती है और ओवरऑल आपका वेट कम करती है। और अगर आपको वेट कम करना है तो मेनली आपको फोकस करना है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको बताता हूं कौन कौन सी होती है। और अगर आपको अपनी मसल्स को इंप्रूव करना है, आपको बॉडी बनाना है, आपके बाइसेप अच्छे बनाना है, चेस्ट अच्छा बनाना है, मतलब आपको एकदम माचो मैन दिखना है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। अब आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, आपके टारगेट कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपका सिस्टम ही गलत है। अब कई लोग मैंने देखे हैं जिम आ जाते हैं और वो पूरे टाइम वेट ट्रेनिंग करते रहते हैं और कहते हैं मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। भाई साहब, वेट ट्रेनिंग से आपका वजन ज्यादा कम नहीं होगा, प्लीज इस बात को समझिए। वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स फटेंगे, जब आप उनको अच्छा प्रोटीन देंगे तो मसल बिल्ड होंगे। वेट कम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ में कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को ऐड कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि आप 45 मिनट, अगर 1 घंटा जिम जाते हैं तो 45 मिनट आप क्या कीजिए, आप कीजिए वेट ट्रेनिंग, लेकिन 15 मिनट बस उसके अंदर क्या डाल दीजिए, 60 मिनट का ये शेड्यूल हो जाएगा, तो 15 मिनट के लिए आप उसके अंदर क्या डाल दीजिए, कार्डियो एक्सरसाइज डाल दीजिए। कार्डियो में क्या होता है, तो कार्डियो में होता है नॉर्मल फ्रिस्क वॉक। अब देखिए, नॉर्मल लेडीज को कहा जाता है कि आपको वॉक करना है, तो वो कैसे करती है, बातें करते करते, धीरे धीरे बातें करते करते वॉक करती रहती है। आई बात समझ में। अगर उनको बोलते हैं कि चलो थोड़ा दौड़ लो, तो वो दौड़ने लगती है। आप समझना, कार्डियोवैस्कुलर में ना ही आपको दौड़ना है तेज तेज, ना ही आपको नॉर्मल वॉक करना है। आपको थोड़ा सा नॉर्मल वॉक और दौड़ने के बीच का एक वॉक होता है जो थोड़ा फास्ट वॉक होता है। अगर वाकई में आप अपना वजन कम करना चाहती हैं, अगर फीमेल है और मेल है, तो आपको नॉर्मल वॉक नहीं करना है, आपको फ्रिस्क वॉक करना है। इसको अगर आपने 1 महीने अच्छे से कर लिया ना, आपकी बॉडी के अंदर अलग ही चेंजेस दिखने लगेंगे। इंटेंसिटी से मत करना, रोज 1-1 घंटे मत करना, 15 मिनट से ही शुरुआत करना। 1 घंटे करने की अभी जरूरत नहीं है, 15 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन कोशिश करो 1 महीने तक एक भी छुट्टी नहीं। 1 महीने हर दिन 15 मिनट मैंने किया। अगर कर पाए तो अपने आप को शाबाशी दो कि वाह तूने कर लिया। अब इसको 20 मिनट कर दो, 25 मिनट कर दो, 30 मिनट कर दो। जब आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे ना, आप खुद इन चीज़ों को करने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर वाकई में वेट कम करना है ना, तो मेनली अगर आप जिम नहीं जा सकते, डोंट वरी, नहीं जाने की जरूरत है। आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, कार्डियो एक्सरसाइज सर्च कर लीजिएगा। वेट लॉस के लिए बहुत सारी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी और उन एक्सरसाइज को आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जो बच्चे जिम जा रहे हैं, जिम जा सकते हैं, वो जिम जाए, लेकिन पूरे टाइम जिम ना करते रहें। 45 मिनट के लिए जिम करें और साथ में कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करें। 2-3 एक्टिविटी आप ट्रेडमिल पर वॉक करें, है ना। इस प्रकार की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, आप यूट्यूब पर डालेंगे आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ सप्ताह में 1 से 2 दिन योगासन के लिए भी निकालिए। योग तो एक व्यापक चीज है, आसन उसका एक अंग है। तो आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सप्ताह में 1 या 2 दिन इनके लिए भी निकालिए। क्यों? कई बार देखा होगा आपने, आप थोड़ा झुकते हैं, आपको पेन होने लगता है, थोड़ा बैंड होते हैं, आपको पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। जितनी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतना ज़्यादा आप फिट और एनर्जेटिक रहेंगे। तो सबका पर्पस अलग अलग है। ये एक्सरसाइज, अब देखो, कई लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, अरे भाई साहब हमने आसन किया, योग किया, हमारा वेट उससे भी कम हुआ। होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो इसलिए हो रहा है। मेनली आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, इस चीज़ को नोटिस करना। जो भी लोग योगासन या आसन करते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फिट तो होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनके अंदर मसल नहीं होते, कभी भी ध्यान देना, उनके मसल नहीं होते। मसल किनके होंगे? जो वेट ट्रेनिंग करेगा। अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति मसल बनाना चाह रहा है, वो सिर्फ योगासन करेगा, नहीं बनेगा उसका मसल, हो ही नहीं सकता ये। कोई व्यक्ति चाहता है वेट कम करना, लेकिन वो सिर्फ मसल ट्रेन करेगा, मतलब वेट ट्रेनिंग करेगा, नहीं होगा भाई। तो ये सीक्रेट है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, या पेड कोर्सेज में या पेड चीजों में बताते हैं। पेड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये सीक्रेट बताते हैं। तो आपको यहां पर फ्री में मिल रहा है, तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करो उन लोगों तक जिनको भाई साहब अपना वेट कम करना ही है। उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपने कैलोरी भी फॉलो कर लेंगे आप और एक्सरसाइज भी कर लेंगे। 2-3 चीजें हैं जो आपको जीवन से ना अभी छोड़ना है। परमानेंटली छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 2-4 महीने के लिए तो छोड़ ही दीजिए। क्या क्या है देखिए,
आप कोशिश कीजिए पूरी तरीके से जो डायरेक्ट शुगर है उसको खत्म कर दीजिए। मतलब जो शक्कर आप चाय में या मिठाइयों में यूज करते हैं ना, इसको खाना बंद कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए। आपके शरीर में जो बदलाव होंगे ना, आपकी जो त्वचा चमकेगी और आपको लोग कहेंगे कि यार वाह पहले जैसा नहीं है, तो चेंज हो गया है, चेंज हो गई है, आपको ये फर्क महसूस होगा। तो शुगर अपनी बॉडी में लेना कम या बिल्कुल बंद कर सकते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितनी भी चीजें तली हुई है एक्चुअल में ये आपके शरीर में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे रही है। एक्चुअल में जो डायरेक्ट प्रकृति माँ से हमें चीज खाने के लिए मिल रही है ना, वो चीजें ही हमें न्यूट्रिशन वैल्यू देती है। जैसे मान लीजिए आपने सेब फल खाया तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहा है ना। आपने खाया पपीता तो वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहा है। अगर आप सब्जी खा रहे हैं, उनको बॉईल करके खा रहे हैं, वो भी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे रही है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे ही आप अपने खाने को तल देते हैं, जैसे ही आपने किसी आलू को तल दिया। अब देखिए, जैसे ही आप जनरली आलू खाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। आप आलू को अगर बॉईल करके खाएंगे ना, इट्स गुड सोर्स ऑफ फैट, बहुत अच्छा कार्ब है ये। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में फैट भी होता है और बहुत बढ़िया कार्ब है। लेकिन भाई आप क्या करते हैं, उसको फ्रेंच फ्राइज के रूप में खाते हैं, पैटी के रूप में खाते हैं। तो ये आलू को पूरा तल दिया। अब जब तल दिया तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। खत्म मतलब वो आपके शरीर में जा रही है पर आपको कोई भी एनर्जी दे नहीं रही है, कोई भी ताकत नहीं दे रही है। वो सड़ी हुई चीज हम खा रहे हैं अपने पेट के अंदर। तो दिख रही है अच्छी फ्रेंच फ्राइज, ओ वाओ टेस्टी, मजा आ गया। पेटी, ओ वाओ बर्गर, मजा आ गया। बट एक्चुअल में अगर आप उसको तल के, फ्राई करके, डीप फ्राई करके खा रहे हैं, यकीन मानिए उससे गंदी, उससे सड़ी हुई चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप उसी आलू को बॉईल करके खाएंगे, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है आपके शरीर को, अच्छी चीज मिल रही है उसी। तो ऑयली फूड प्लीज आप इसको अवॉइड कीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए। जितनी भी चीजें पैकेट में आ रही है, चिप्स है, कुरकुरे है, बिस्किट है, स्पेशली बिस्किट है, इनको भी आपको अवॉइड करना होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मैं ईमानदार व्यक्ति बनूंगा या बनूंगी और मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं, प्लीज इसको खत्म करो, है ना। क्योंकि इसके अंदर इतना खतरनाक आइटम होता है कि मैं आपको अभी बता भी नहीं सकता, ये आपको पता होगा। और ये जो मैदे वाली चीजें होती हैं, मैदा होता है या उससे बनी चीजें होती है, उसको भी खत्म करिए, है ना। पिज्जा खाते हैं आप, उसके अंदर मैदे होते हैं। या जब आप होटल जाते हैं तो वहां पर जो आप नान या जिस प्रकार की रोटी खाती हैं वो भी मैदा होता है। तो ये 3-4 प्रकार की चीज़ों को आप प्लीज़ अवॉइड करें। इससे आपका जो वेट लॉस होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और आपको इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके काम का है तो आप रखिए। अगर किसी और व्यक्ति को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूं, क्योंकि अब हमारे तत्वम की लॉन्चिंग बहुत पास आ गई है, जिसमें हम बहुत प्रकार के कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, आपके जीवन को बदल देने वाली चीज़ें लेके आ रहे हैं। और उसमें से कई आपको बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट फ्री वाली चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस लूँगा। स्टॉक मार्केट की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, आपके दिमाग की बात होगी, इमोशन की बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो ये जो है हमारा व्हाट्सएप का QR है, नीचे लिंक भी दी गई है। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस QR से हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, इसका भी QR है, इसको गूगल से सर्च कर लीजिए और यहां हमें ज्वाइन कर लीजिए। आशा करता हूं वीडियो देखने में मजा आया होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। कितना किलो वजन कम करने का आपका टारगेट है, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बता दीजिए। और अगले महीने फिर इसी एक सीरीज के साथ आऊंगा जिसमें आपसे पूछूंगा कि कितना कितना किलो आपने कम किया है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।